माय डियर वंस, कैसे हो आप। दोस्तों, बहुत से लोगों को पैनिक डिसऑर्डर की शिकायत होती है और इस शिकायत को दूर करने के लिए हमारे पास साइंटिफिकली प्रूवन 3 तरीके हैं जिसे फॉलो करके आप पैनिक डिसऑर्डर से निकल सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जिनमें छोटी सी नेगेटिव बात सुन के मन में घबराहट आ जाती है। जैसे वो किसी के एक्सीडेंट की खबर सुन लेते हैं तो वो एक्सीडेंट से डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। या किसी की मौत की खबर सुनने से वो अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। या फिर वो कुछ भी कोई ऐसी बात सुन लेते हैं जिनकी वजह से उनका मूड खराब हो गया हो या उन्हें कभी प्रॉब्लम हुई हो, तो उस चीज़ को वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ऐसे लोग क्या करते हैं, अब उन्हें एक्सीडेंट का डर हो गया तो वो क्या करते हैं, रोड पे जाना छोड़ देते हैं, रोड पे गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मन में डर हो जाता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। और जो भी गाड़ी उनके सामने आती रहती है उन्हें ये लगता है कि ये गाड़ी तो मेरा एक्सीडेंट करेगी। तो भय की वजह से क्या है, रोड पे जाना कुछ दिनों के लिए बंद कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे ऑफिस में बैठे हैं, उन्हें कभी कोई स्ट्रेस हुआ हो तो वो क्या करते हैं, ऑफिस में जाना इग्नोर कर देते हैं, अपने कलीग से बातें करना इग्नोर कर देते हैं। या कोई वजह से अगर उनके दिल की धड़कन भर गई तो उन्हें लगता है कि अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब किसी की अगर डेथ में गए तो उन्हें वो सब सीन देख के बहुत ही डर लग जाता है, पुरानी किसी की बात याद आ जाती है या फिर उन्हें उसी चीज़ से रिलेटेड ख्याल आते रहते हैं। तो उन्हें एक यही सोल्यूशन दिखता है कि जितना है चलो इस चीज़ में मैं जाऊँ नहीं। मतलब वो क्या करते हैं, स्केप की पॉलिसी अपनाने लगते हैं, वो इन सब चीज़ों से बचने लगते हैं। ये जो स्केप की पॉलिसी है ये हमारे एक्टिविटी इवेंट को जो है कम कर देती है। जैसे हमने डर के मारे, एक्सीडेंट के डर के मारे हमने रोड पे निकलना बंद कर दिया, हमने ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए इसलिए ऑफिस से छुट्टी ले ली। तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं ना तो हमारा ये चीज़ जो है, स्केप की जो पॉलिसी है वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ती है। इससे क्या लगता है, हम जो छोटे से एरिया में जैसे हम घर पे रहते हैं वहाँ भी हमें डर लगने लगता है, अजीब लगने लगता है। हम एक रूम में रहते हैं उसमें भी हमें स्ट्रेस आ जाता है। तो इस तरह से जो स्केप की पॉलिसी हम करते हैं इससे हमारे एक्टिविटी इवेंट जो है कम हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ये जो स्केप वाली पॉलिसी अपनाई है ना, इससे हमारी टेंशन बहुत दूर हो गई है, क्योंकि हम उस चीज़ में जाते ही नहीं है जिससे हमें स्ट्रेस हो। तो हम इसको अवॉइड करते हैं तो हमारे ऊपर जो है स्ट्रेस भी नहीं आता, टेंशन भी नहीं आती। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहला रूल यही है कि आपने जो स्केप वाली पॉलिसी अपनाई है इसको आपको पूरी तरह से जो है छोड़ना होगा, आपको एक्सपोजर देना होगा। जैसे आपको पता है, आपने गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ली हुई है, आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है और रोड पे जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही जा रहे हैं। तो आपके मन में जो डर है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, इस चीज़ को आपको निकालना होगा और कोई बिना डर भय के आपको गाड़ी चलानी होगी। अब आपको जो मन में डर आ रहा है कि नहीं मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, ये सब भी आपको मन से निकालना है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी की सारी चेकिंग करा ली है, आपको पता है सब कुछ नॉर्मल है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके मन में जो आ रहा है कि नहीं मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, मुझे इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, डर हो जाएगा, वो भी चीज़ जो है आपको अपने मन से पूरी तरह से निकालनी है। और आपको जितना हो उस चीज़ को फेस करना है, जितना हो आपको अपने आप को एक्सपोजर देना है। तो ये समझिए कि कोई घटना की वजह से आपको स्ट्रेस हुआ तो आप नॉर्मली यही सोचते हैं कि दोबारा मेरे साथ जो जो चीज़ें हुई, जो जो मुझसे गलतियां हुई या फिर जिस माहौल में मैं था मैं उससे बच निकलता हूँ। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। देखिए, जब फर्स्ट टाइम आपको कोई भी पैनिक अटैक हुआ या आपको स्ट्रेस हुआ, उस टाइम में आपकी जो आपका जो कंडीशन थी, मेंटल कंडीशन थी, जो भी आपने स्ट्रेस फील किया, जितने भी आप टेंस थे वो 100% थे। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हुआ, नेक्स्ट एपिसोड हुआ, आप 90% हुए, फिर आप 80% हुए, फिर आप 70 हुए, 60 हुए, 50। इस तरह से क्या है, वो जो स्ट्रेस आपने झेला उसको आपके बॉडी ने, आपके माइंड ने जो है अडेप्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो उसमें आप उससे कम स्ट्रेस होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपको स्ट्रेस होता है, को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आपके बॉडी को या आपके माइंड को किसी को नहीं पता रहता कि उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, क्या असर होता है, आप उसको कंट्रोल तक नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद में जो है आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। तो आप उस टाइम में आप जितने भी एक्सपोजर दोगे, जितने भी एक्सपोजर आप करोगे, आप जो है आपका स्ट्रेस लेवल जो है उतना ही कम होता जाएगा। जैसे मानिए आपने क्लास 10 के एग्जाम दे दिए हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्लास 10 के एग्जाम दिए, आप पास हो गए। अब आपको कोई बोले कि आपको क्लास 9 और 8 के एग्जाम देने हैं, तो वो क्या आपके लिए डिफिकल्ट होंगे? बिल्कुल नहीं। आपने जो क्लास 10 के एग्जाम दे दिए तो
8, 9, 7 सब जो है आपके लिए ईजी होगा। ठीक इसी तरह से हमारा स्ट्रेस है। अगर आपने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर ली है कहीं जाके, जैसे एक्सीडेंट हुई या फिर किसी की डेथ हुई, उसे देख के आप पैनिक हो गए, आप अवॉइड कर रहे हैं वहाँ जाना, तो वैसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप को जितना एक्सपोजर देंगे, आपको जो भी टेंशन हुई है, जो भी स्ट्रेस हुआ है, उसका आपका लेवल घटता जाएगा। और आप एक्सपोजर देने से धीरे धीरे क्या होगा, आपको जितना स्ट्रेस था वो भी एकदम जीरो हो जाएगा। जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो स्केप वाले करते हैं। मानिए आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई और आपने स्केप कर लिया, तो आपकी वो जो लास्ट मेमोरी थी वो उस घटना के लिए वैसी की वैसी रह गई, और नेक्स्ट टाइम आपने जो स्केप कर लिया उसकी वजह से क्या हुआ, उस डर को जो है रीइंफोर्समेंट मिल गया। आप अगर उसकी जगह वहां जाकर एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ कंपैरिजन करने को मिलेगा, कुछ नई मेमोरी मिलेंगी। इससे आपका जो 100% का लेवल था वो कुछ तो कम होगा। इसीलिए कोशिश करनी है कि जब भी ऐसा कुछ हो आप उसमें न्यू मेमोरी क्रिएट करें, ताकि आपका जो न्यू एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपीरियंस ओल्ड एक्सपीरियंस दोनों में कंपैरिजन होगा, और आपकी जो उस घटना के लिए जो भी आपकी इमेजिनेशन थी, जो भी स्ट्रेस था, जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स थी, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आएगा। जैसे बहुत गर्मी वाली जगह गए, आपको फर्स्ट डे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, नेक्स्ट डे आपको थोड़ी सी कम गर्मी लगी, तीसरे दिन आपको उससे कम गर्मी लगी, और 7-8 दिन में तो आप ऐसे एडजस्ट हो गए जैसे आप एकदम नॉर्मल हो गए। ठीक इसी तरह सर्दियों में भी होता है। कहीं आप बहुत ठंडी जगह में जाते हो तो पहले दिन आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, आपका रहना मुश्किल हो जाता है। दूसरे दिन आप धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं, और 3-4 दिन में क्या है, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब आपकी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर लेती है। ठीक इसी तरह से हमारे स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। अगर हमें पहली बार कोई स्ट्रेस होता है तो हमें बहुत दिक्कत होती है, हमें समझ में नहीं आता है क्या करें, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है हम उस चीज़ से बिना स्केप किए उस चीज़ को फेस करते हैं तो हम खुद फील करते हैं कि अरे यार, लास्ट टाइम जितना मुझे प्रॉब्लम हुई थी इस बार उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं जल्दी ठीक हो गया है, या फिर मुझे चीज़ों को मैनेज करना आ गया, या जो मैंने लास्ट टाइम गलती करी थी उस तरह की गलती नहीं करी। तो ऐसे करते करते क्या होगा, आप एक्सपोजर देने लगेंगे और आपकी बॉडी जो है उस चीज़ को अडेप्ट कर पाएगी। और एक बार आपको जो अगर स्ट्रेस झेलने की आदत हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, आप वो स्ट्रेस को फील भी नहीं करोगे और आपकी बॉडी पे कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। आपका दिमाग जो है अपने आप एक लॉजिक देने लगता है कि हाँ, मैंने स्केप नहीं किया, मैंने एक्सपोजर किया, इसीलिए जो है मुझे इस बार टेंशन कम हुई। तो इस तरह की लॉजिक कंपैरिजन जब आपके माइंड में आ जाती है तो आपका माइंड अपने आप आपको इनकरेज करता है कि हाँ, एक्सपोजर देना है, उस घटना से डरना नहीं है। क्योंकि जब हम उसी टाइप की सिचुएशन में दोबारा जाते हैं तो हमारे पास नए एक्सपीरियंस आते हैं, हमारे पास नई घटनाएं आती हैं और सोचने के लिए कुछ नया मिल जाता है। तब हमें लगता है नहीं, लास्ट टाइम जैसी टेंशन तो मुझे नहीं हुई। तो ये चीज़ जो है आपको कंटिन्यू करना है, आपको स्केप पॉलिसी को नहीं अपनाना है। गोल्डन रूल यही है कि हमारे दिमाग में जो है रियलिस्टिक डेटा आता है, मतलब हमने जो एक्सपोजर दिया, जो सिचुएशन को फेस किया, उससे क्या हुआ, हमारे दिमाग में उस समय जो भी हुआ उसका रियलिस्टिक डेटा जो था वो दिमाग में आ गया, मतलब नई इन्फॉर्मेशन दिमाग में आ गई। और जब नई इन्फॉर्मेशन दिमाग में आई तो हमारा जितना भी फियर था वो कम हो गया। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो कोई बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जब वो सेकंड टाइम जाते हैं थोड़ा सा उनका डर कम हो जाता है, थर्ड टाइम और कम हो जाता है, फोर्थ टाइम और कम होता है। इस तरह करके एटलीस्ट उनका जो डर रहता है, जो भी उनकी पैनिक सिचुएशन होती है वो अपने आप कम हो जाती है। तो सेकंड जो रूल है उसमें क्या हुआ, हमें जो रियल डेटा मिला उसकी वजह से हमारी घबराहट दूर हो गई, और प्लस हमारे माइंड को एक लॉजिकल कंपैरिजन मिल गया कि हाँ, मेरा जो लास्ट टाइम जो डर हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, उससे मैं ठीक हो गया हूँ और अभी मुझे उतना डर नहीं लगता है। तो जैसे बहुत से लोग हैं डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जाते, वो हॉस्पिटल जाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जो रोड में गाड़ी ले जाने से डरते हैं क्योंकि उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ रहता है, तो वो भी धीरे धीरे जब अपने फियर से निकलते हैं, पहली बार निकले, दूसरी बार निकले, तीसरी बार जब वो निकलते हैं तो अपने आप उनका डर जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक नया एक्सपीरियंस आ जाता है। गोल्डन रूल है हमारी जो नेगेटिव थॉट है उसको चेंज करना। जैसे मानिए आपने घर पे कुछ खाना बनाया है, उसमें कुछ मसाला यूज़ किया है, अब वो खाना अच्छा नहीं बना, आप सेकंड टाइम भी उसी मसाले को यूज़ करके खाना बनाएंगे, वो वैसा ही बनेगा। थर्ड टाइम भी आप उसी मसालों को यूज़ करेंगे, वैसा ही टेस्ट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उस मसाले को चेंज करना है। ठीक उसी तरह से हमें हमारे थॉट पैटर्न पे भी काम करना होगा, थॉट पैटर्न को भी चेंज करना होगा। मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको CBT के बारे में बताया है, तो आप CBT की टेक्निक के थ्रू मोर एडेप्टिव, मोर रियलिस्टिक थॉट जब आप अपने दिमाग में सोचना शुरू करेंगे, उस पर वर्क करना शुरू करेंगे, तो आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। पैनिक डिसऑर्डर से या पैनिक अटैक से निकलने के लिए 3 गोल्डन रूल्स थे। दोस्तों, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। अपने ज़रूरतमंद फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो जरूर शेयर करें, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।